जब हम कैंपिंग पे जाते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो अपने पास सारा ही जुगाड़ है, मैं सारा ही सामान लेकर के आया हूँ। तो सबसे पहले चाहिए आपको ये टेंट 2 पर्सन का। ये होता है फ़ायदा कि टेंट जो है ना थोड़ा सेफ रहता है और गंदा कम 2-3 मिनट लग जाता है। लेकिन को चाहिए सोने के लिए, तो सोने के लिए ऐसा मैट जो अंदर होती है पत्थर वगैरह उससे चुभता नहीं है। इसके अंदर कंबल तो चाहिए ना। ये 35 लीटर का एक है। अपना कहीं भी पानी का सोर्स मिले। ये होता है 10 लीटर का। आते हैं खाना किस पे बनाएंगे। सोने का जुगाड़ हो मिलेगा 150 रुपये का, लेकिन जो एसी वगैरह रिपेयर करना बस इधर पिन कर देना है। अपना खाना बनाने का पूरा पेटी है जुगाड़, टैंक बैग। आप हमें पता नहीं चलता है पानी गंदा है या साफ़ है। ये ना TVS की पूक बिल्कुल एवेंजर की तरह ही लगती है। वो आज मैं ये बताऊँगा कि जब हम कैंपिंग पे जाते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मैं आज उसके लिए बनाऊँगा वीडियो और आपको बताऊँगा क्या क्या सामान कैरी करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। और मेरा नाम है राजू गौड़ और आप देख रहे हैं आर गौर ब्लॉग। आप देख रहे हैं मेरी बाइक अभी ऐसे खड़ी हुई है और सामान मैंने इस तरह से बांधा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अपने पास सारा ही जुगाड़ है, मैं सारा ही सामान लेकर के आया हूँ। तो इसे खोल करके आपको दिखाता हूँ फटाफट क्या क्या चाहिए कैंपिंग में। तो सबसे पहले चाहिए आपको ये टेंट 2 पर्सन का। ये डीकैथलॉन का है, आप जो सा भी चाहे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको मैं रेफ़र करूँगा 2 लोगों वाला ना लें, आप लें 3 पर्सन वाला। क्योंकि 2 पर्सन का लेने में ना अंदर जब सामान वगैरह रखते हैं, खाने पीना और बाकी सब सामान होता है, तो उसमें थोड़ा दिक्कत होता है। कि आप देख रहे हो मैंने बिछाया ये तिरपाल। ये तिरपाल बिछाने का कारण ये है कि इसके ऊपर बिछाया जाएगा टेंट। उससे क्या होता है फ़ायदा कि टेंट जो है ना थोड़ा सेफ रहता है और गंदा कम होता है। तो इसी के ऊपर बिछाया जाएगा अपना टेंट। दोस्तों ये लग गया अपना टेंट। और इस टेंट को लगाने में अगर आप अकेले हो तो सब कहते हैं 2-3 मिनट लग जाता है, लेकिन 10 मिनट आराम से लग जाता है दोस्तों ये टेंट लगाने में। और साथियों आपको एक चाहिए सोने के लिए मैट। चलो घर तो अपना बन गया और ये ऊपर से लग गया वाटरप्रूफ भी, बारिश वगैरह आएगा कुछ दिक्कत नहीं होगा। अब आपको चाहिए सोने के लिए, तो सोने के लिए ऐसा मैट चाहिए। अभी मैं बिछा के आपको दिखाता हूँ। देखो ये बिछ गया दोस्तों अपना सोने के लिए। इससे पत्थर वगैरह चुभता नहीं है, काफ़ी मोटा है ये हालांकि फोम नहीं होता है, वो एक हार्ड वाला आता है ना फोम टाइप का वाइट कलर का, इसके अंदर वो होता है। तो इससे मिट्टी वगैरह जो अंदर होती है पत्थर वगैरह उससे चुभता नहीं है, इसलिए सोने के लिए बहुत ज़रूरी है टेंट के अंदर। पहले तो आपके पास होना चाहिए ये डीकैथलॉन से चेयर लिया है मैंने, मैं इसका रेट आपको मेंशन कर दूंगा। ये अपना चेयर होना चाहिए दोस्तों बैठने के लिए। आपको दिखा दिया मैंने, सोने का सामान दिखा दिया, अब बैठने का हो गया। अब दिखाते हैं आपको एक चीज़ और। रात को आप सोओगे किसके अंदर, कंबल तो चाहिए ना। तो कंबल के लिए आपको दिखाता हूँ, इसे बोलते हैं स्लीपिंग बैग। ये आपको 1500 रुपये में भी मिल जाता है और 15,000 के भी मिलते हैं। ये कुछ इस तरह का होता है हमारा। यह ऐसा वाला है कि आप इसको खोल करके कंबल भी बना लो, चाहो तो इसके अंदर घुस के सो जाओ। और सामान रखने के लिए अब आप बोलोगे सामान रखेंगे किस में, तो इस टाइप का ये 35 लीटर का एक है, दोनों मिला के पड़ता है 70 लीटर। तो इस टाइप का 2 हमने ले रखे हैं, सैडल बैग जिसे बोलते हैं। बात आती है पानी भरने की, तो पानी भरने के जो होते हैं 2 जुगाड़। ये अपने पास है एक ये बाल्टी। अपना कहीं भी पानी का सोर्स मिले उसके अंदर भरो, फिर वापस जब पानी ख़त्म हो जाए इसको इस तरह से फोल्ड करके रख लो। ये एक तिरपाल इसी तरह का और रखता हूँ दोस्तों, जिससे कभी बारिश वगैरह हो तो इसके ऊपर कोई पेड़ मिल जाए तो उसे बांध लेता हूँ और नीचे आराम से बैठ के खाना बना सकते हैं। तो ये होता है 10 लीटर का। इसके ढक्कन खोलो यहाँ से, कहीं भी आपको पानी का सोर्स मिले इसके अंदर पानी भरो, ढक्कन लगा दो। ये 10 लीटर का बोतल है दोस्तों, ये 200 रुपये का मिलता है। तो खाना बनाने के लिए अपने पास ये बन गया हमारा टेबल खाना बनाने के लिए, जिस पे खाना बनेगा। ये लेना बहुत ज़रूरी होता है। मान लो बारिश वगैरह आ गया, आंधी तूफान चल रही है, तो खाना तो बाहर बनेगा नहीं। अगर आप टेंट में बनाओगे नीचे रख के तो टेंट जाएगा जल, इसीलिए इसको आराम से टेंट के अंदर रखो, इसके ऊपर चूल्हा रखो, मस्त खाना बनाओ। एक चाहिए आपको एक चूल्हा जिस पर खाना बनाओगे। ये कुछ इस तरह का ख़रीदा है मैंने, जिससे जो हवा वगैरह लगता है ना वो ना लगे, इसीलिए मैंने ऐसा वाला लिया है। मिलते तो इससे सस्ते भी हैं। ये लिया है मैंने 850 रुपये का। इसके पैर ऐसे होते हैं, इस तरह से खुल जाते हैं, फिर आप ऐसे रखो इधर। कहते हैं ब्यूट्रेन। ये वैसे कैंपिंग की दुकान पे जाओगे तो आपको ये मिलेगा 150 रुपये का, लेकिन जो एसी वगैरह रिपेयर करते हैं ना, एसी का रिपेयर का सामान रखते हैं, उनके पास लोगे तो ये आपको 80 से 100 रुपये में मिल जाता है। अगर 4 बंदे हो आप तो 4 बंदों का खाना ये 2 बार बना देगा आराम से। आते हैं लाइट के पास। तो लाइट के लिए अपने पास है एक ये रॉक लाइट। ये सोलर से भी चार्ज हो जाता है। मैं तो इसको बाइक चलाते चलाते ही चार्ज कर लेता हूँ। ये अपना इस तरह का है कुछ।
यहाँ से भी काम करता है ये, और ये इधर से भी काम करता है। ये मुझे पड़ा है 1850 रुपये का। ऐसे 4 लाइट आते हैं इस टाइप के। तो इसे हमें कुछ नहीं करना, बस इधर पिन कर देना है और यहाँ से ऑन कर देना है। जल गया। इसे मैंने लास्ट ब्लॉग में यूज़ किया था, अपने एक ही यूज़ किया था मैंने। तो ये अपना खाना बनाने का पूरा पेटी है जुगाड़। ये कुछ इस टाइप का होता है। इसके साथ में ये 3 कटोरियाँ आती हैं, एक ये चम्मच आता है। बस ये कुछ काम आता नहीं, बस दाल वगैरह निकाल लो, इससे सब्जी तो निकलती नहीं है। एक अपना इस टाइप का केतली होता है इसके अंदर, और 2 ये पतीले होते हैं, एक छोटा एक बड़ा। अब मैं बताता हूँ इसको, मेरी वीडियो में आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा मैं इसे कितने मल्टीपल यूज़ कर लेता हूँ इनसे। ये इस तरह का हो गया, पकड़ने वाला, हाथ भी नहीं जलेगा। ये नॉन स्टिक होता है, और ये केतली भी नॉन स्टिक है, जलता नहीं है इसमें खाना। ये इस तरह का है, आपने मेरे वीडियो में देखा होगा। जब मैं इसमें खाना बनाता हूँ तो इससे इसको ढक देता हूँ, जब मैं इसमें खाना बनाता हूँ तो इसको इससे ऐसा ढक देता हूँ। तो दोनों ही मल्टीपल यूज़ में काम कर लेता हूँ। और एक मैं यूज़ करता हूँ ये टैंक बैग। ये टैंक बैग आप इसे लटका भी सकते हो, और ये टैंक में ना इस तरह से इसमें मैग्नेट होता है, टैंक पे चिपक जाता है। जो मेटल का टैंक होता है उस पर चिपक जाता है। ये भी बहुत काम का चीज़ है। जैसे इसमें आप फ़ोन वगैरह रख लो, अपने चार्जर वगैरह रख लो। और एक अपने पास है ये, जिससे पानी प्यूरीफायर होता है। जैसे पानी कहीं भी भर लिया नदी से, हमें पता नहीं चलता है पानी गंदा है या साफ़ है। तो इसको सिंपल कुछ नहीं करना, आप 2 लीटर का बोतल पानी होता है या 1 लीटर का, उस पर सिंपली इसको खोलो ऐसे। मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। ये प्यूरीफायर है जो वाटर को प्यूरीफायर करता है। सिंपली इसको इस तरह से करना है। गन जैसे बोलते हैं, आग जलाने में बहुत काम आता है। मान लीजिए आप पहाड़ों में हैं और माचिस, वहाँ की लकड़ियाँ गीली होती है, माचिस से तो जलेंगी नहीं, इसलिए इसका ज़रूरत पड़ता है। तो इसको अगर आपके पास ये है तो आप सिंपल सा, इसके अंदर एक लॉक होता है इस तरह से, यहाँ से लगाएंगे ऐसे, और ये इस तरह से लॉक हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ से ऐसे खोलना है और बस ये गन दबा देना है। आपको जितना फ्लेम चाहिए उतना ऐसे करते जाएंगे, कम चाहिए तो कम करेंगे। और आपको एक ऐसी लाइट भी चाहिए होगी दोस्तों, जिसका पर्पज़ ये है कि आप खाना बना रहे हो, मान लीजिए, उसको ऐसे लगाना है, और इधर क्योंकि लाइटें तो ऐसी लगी रहती है, पूरा इसके अंदर दिखता नहीं है। मान लीजिए आप खाना बना रहे हो तो ये इस तरह से काम करता है ऐसे, और ये ऐसे डाउन भी हो जाता है और ऊपर भी हो जाता है इस तरह से। और इसमें 3 मोड है, एक ये हाई हो गया, एक लो हो गया, एक ये ब्लिंकिंग हो गया। इसकी रोशनी ना बहुत ही गजब की है और बहुत तेज़ है इसकी रोशनी। ये अभी दिन है ना, इसलिए आपको देखने में पता नहीं चल रहा। आपको चाहिए एक ऐसा पोंचो, जैसे बारिश वगैरह हो रहा है, आप केदारनाथ वगैरह जा रहे हैं, वहाँ पे बर्फ़ वगैरह गिरता रहता है, तो इस टाइप का आपको पोंचो चाहिए। अगर मैं इसे खोल के नहीं दिखा सकता, ये प्लास्टिक ना थोड़ा इसका हल्का होता है, ये एक ही बार यूज़ होता है, ज़्यादा महंगा नहीं आता, ये 100 रुपये का आता है ये। और अगर आप ये सब लिए हैं तो इन चीज़ों को लेना ना भूलें। एक चाकू, एक छोटा चम्मच, एक ये चिमटा और एक ये चम्मच, और साथ में इसके एक छोटा प्लेट भी रखें खाना खाने के लिए। तो अब आ जाते हैं अपना खाने का सामान रखेंगे किसमें। इसमें देखो चीनी है, इसमें अपने मसाले हैं। आप चाहे तो ऐसे डब्बे रख सकते हैं और चाहे तो ऐसे डब्बे भी रख सकते हैं। मेरे पास ऐसे 3 डब्बे हैं, एक में चावल रखता हूँ, एक में दाल रखता हूँ और एक में आटा रखता हूँ। जहाँ भी ख़त्म हो गया आधा किलो लिया, इसको फिल कर लिया। पन्नी में रखने से क्या होता है, पूरे बैग में फैल जाता है, और डब्बे में रखने से सेफ़ रहता है। ये बहुत काम का चीज़ है। जैसे बारिश वगैरह में अगर आपका सामान, मान लीजिए इसमें 1% चांस है गीला भी हो जाएगा, और इसमें 99% है कि गीला ही नहीं होना है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है लेना। अगर आप कैंपिंग करना चाहते हैं तो ये सबसे पहला जुगाड़ है अपना। इसमें आप अपना इलेक्ट्रिक का सामान रख दो, खाने पीने का सामान रख दो, कुछ भी ख़राब नहीं होना, ना गीला होना। फ़ोन रख दो, चार्जर दो, कुछ भी इलेक्ट्रिक का जितना सामान है, एक ये भी आपको लेना बहुत ज़रूरी है। ये अंदर से इस टाइप का होता है, ये कपड़े लगे होते हैं ऐसे, बहुत ही सुंदर दिखता है ये। अपने पास एक टेबल और है, ये क्या पर्पज़ में आता है मैं आपको बताता हूँ। खाना भी बना लिया हमने, अपने पास एक ये टेबल है। जब हम खाना बना लेंगे तो खाएंगे कहाँ बैठ के। ये देखो अभी कितना छोटा सा पाउच में था और अब देखो कितना बड़ा हो गया ये बन गया अपना टेबल। आप इसके ऊपर खाना खाओ बैठ कर के, मस्त कॉफ़ी रखो, जैसे कि आपने मेरे वीडियो में देखा होगा। ये उस पर्पज़ के लिए काम आता है। तो कैंपिंग में ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो कैंपिंग में आपको और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो एक फ़ोन से कर सकते हो, नॉर्मल फ़ोन, और एक ये माइक भी ले सकते हो,
ये बिल्कुल भी मत लेना, बहुत ही गंदा माइक है ये। और अपने पास है दोस्तों एक टॉर्च, जैसे रात को टॉयलेट वगैरह करने गए इस तरह से इसको जलाए, और इसमें से करंट भी आता है, पट 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 पट, जैसे जानवर वगैरह आ गया, करंट लगता नहीं है, बस आवाज़ आती है करंट की जैसी, तो उससे जानवर वगैरह जो है ना डर के भाग जाते हैं। एक ये टॉर्च भी आपको बहुत ज़रूरी लेनी चाहिए अगर आप कैंपिंग के लिए जा रहे हो तो। और आपके पास एक ये टूल होनी चाहिए एलन की, जैसे बाइक में कुछ खराबी बिगड़ जाए तो खुद से खोल करके, जैसे लाइटें वगैरह है जो हम एसेसरीज बाहर से लगवा लेते हैं, वो ढीले हो जाते हैं चलते चलते, तो उनको टाइट करने के लिए एक ही एलन की का सेट और एक पाना का सेट 22 नंबर से लेकर के जितने भी नीचे और होते हैं उन सब से रख सकते हैं। और अपने पास एक इस तरह का पेचकस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाइक से आप जा रहे हो, मान लो रात को 2 बजे कहीं जा रहे हो और आपको मिस्त्री ना मिला, इतना काम तो बाइक में जब जिसके पास होता है इतना तो कर ही लेता है कि चलाने लायक बना ले वो। ये भी होना बहुत ज़रूरी है। पावर बैंक, एक ये पावर बैंक भी होना आपके पास बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही काम की चीज़ है। दोस्तों मैंने आपको बता दिया क्या क्या सामान चाहिए होता है, और सामान के साथ में ये मत सोचना कि कंधे पे लाद के लेके चले जाओगे, साथ में बाइक भी चाहिए होगी। बाइक चाहे आपके पास कोई सा भी है, वो आपके लिए है, वही सबसे बेहतर है, दूसरी लेने की कोशिश मत करना, ना इतने पैसे खर्च करना, आपके पास जो है उसी में चले जाना, वही धीरे चलेगी आपकी 100 सीसी की बाइक। कोई मोटा खर्चा मत करना, आपको मैंने जितना सामान दिखाया है वो सब बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप वो सब सामान ले लेना, ठीक है। बाकी आप लोग मेरे को कमेंट से बता देना कि मैंने क्या दिखाया है और क्या नहीं दिखाया, और मुझे और क्या लेनी चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए।